नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गाय को माता की उपाधि दी जाती है और हिंदू विशेषकर गाय को अपनी माँ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और इसी को देखते हुए जब से योगी सरकार आई तब से जो है गाय की गौकशी पर प्रतिबंध लग गया। और जिससे क्या हुआ कि हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है तो एक उसका माइनस पॉइंट भी रहता है। तो इस चीज़ का माइनस पॉइंट यह हुआ है कि जो गाय की कीमतें हैं वो लगातार घट गई, क्योंकि अब इनकी खरीद फरोख्त बंद हो गई है। और इसी कारण जो गौवंश है उसे अधिकतर जो किसान हैं जब वो उनके काम की नहीं रहती तो उसके बाद वो उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। जो पशु हैं ये देखिए आप, यहाँ पर जो बछड़े हैं उन्हें तो छोड़ा ही जा रहा है, साथ ही साथ जो गाय होती हैं जब वो दूध देने के काबिल नहीं रहती तो जो किसान उनका दूध पीते हैं पहले, बाद में वही उन्हें खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। और जिससे ये अन्य गाँव में जाकर और किसानों का जो है नुकसान करते हैं और जिससे जो और किसान होते हैं वो काफ़ी आहत होते हैं। तो ऐसा ही एक ऐसा ही किस्सा हुआ है गोपालपुर जहानाबाद में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये इतने सारे पशु खड़े हुए हैं। ये बताया गया कि 10% पशु भी नहीं है जो यहाँ के ग्रामीणों ने जो खेत में ये चर रहे थे, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, सरसों बोई जा रही है। इस समय छोटी छोटी फसलें हैं जिन्हें ये आवारा पशु लगातार चौपट कर रहे हैं। तो इससे ही आहत होकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कल रात इन सभी पशुओं को इकट्ठा किया। और अभी बहुत से पशु बाहर भी घूम रहे हैं, लेकिन जितने पशुओं को वो इकट्ठा कर सकते थे ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पर इकट्ठा किया। और ये एक पुरानी सरकारी इमारत है, यहाँ पर इन सभी पशुओं को रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों की ओर से इन पशुओं के लिए देखिए यहाँ पर पुराल पड़ी हुई है, चारे की व्यवस्था की गई ग्रामीणों द्वारा और यहाँ इन्हें पानी की व्यवस्था की गई है जिससे इन निरीह पशुओं को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि ये भले ही किसानों को नुकसान कर रहे हो लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाकर अपना पेट भरेंगे। इसमें आखिर दोष किसका है, क्या शासन व्यवस्था का या उन किसानों का जिन्होंने इन्हें निरीह छोड़ दिया है? आइए दोस्तों हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि ये समस्या केवल इस गांव की नहीं है बल्कि आसपास के सभी गांवों की और किसानों की इस समय यही समस्या बनी हुई है कि वो खेत में बुआई करते हैं और उसके बाद जो ये आवारा पशु होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में इस समय खेतों में घूम रहे हैं वो उनकी सारी फसल को चौपट कर देते हैं दोस्तों। तो ये हर एक किसान की, हर एक गाँव की समस्या है। तो इसका समाधान ढूंढना होगा और इसका समाधान होगा विचार विमर्श से। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से विचार विमर्श करने के बाद हम ढूंढते हैं इस समस्या का समाधान। दोस्तों जो प्रधान होते हैं एक तरह से वो पूरे ही गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर जो है इस समय क्योंकि समस्या पूरे गांव की है तो यहाँ पर पूर्व प्रधान जी यहाँ के और वर्तमान प्रधान जी दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए पहले इनसे बातचीत करते हैं। तो प्रधान जी सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। और मेरी वाइफ जो है वो यहाँ से ग्राम पंचायत जहानाबाद से ग्राम प्रधान है। जी जी जी, अच्छा तो आप बताइए कि जैसे ये पशुओं की समस्या है और ग्रामीणों ने इसे यहाँ पर बंद कर दिया, तो आपको क्या लगता है ग्रामीणों का कदम सही है या गलत है? देखिए, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो सभी जगह पर है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी जो आवारा पशु घूम रहे हैं 30-40 की संख्या में, वो खड़ी फसल उजाड़ देते हैं किसानों की और इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि कोई चारा बो रहा है, कोई गेहूँ बो रहा है या कोई भी फसल हो उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं जी। और ये जो है काफ़ी लोग जो क्षेत्र के हैं बाहर से भी आकर के, गंगा जी का खादर है उसकी वजह से यहाँ लोग छोड़ते हैं आकर के। तो क्षेत्रीय किसानों ने जिनका ज़्यादा नुकसान हो रहा था उन्होंने ये 18-20 पशु इसमें बंद किए हुए हैं। चारा भी है, पानी भी है, सारी व्यवस्था की हुई है उनके लिए। देखिए गौशाला वालों का भी कहना है कि जो क्वांटिटी जितनी उन्हें चाहिए उससे अधिक ही आवारा पशु घूम रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो किसान है वही पशुओं को छोड़ दे रहे हैं। तो और क्या समाधान हो सकता है? तो हमारे साथ पूर्व प्रधान जी भी हैं जो अनुभवी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रधान जी आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना सरकार से एक अनुरोध है। एक तो जो ये गौशाला को 30 रुपये दे रहे हैं पर हेड जी, वो देना बंद करें जी। ये सीधा पशुपालक को दें जी, जिसके उसकी एक लिमिट रख दें, 5 रख दें, 10 रख दें कि इतने पशु जो गाय के पालेगा उसे इतने पैसे दिए जाएंगे। तो जो चोर बाजारी हो रही है इस पे अंकुश लगेगा जी। और दूसरा ये गौशाला का जो अनाप शनाप खर्च हो रहा है इस पर प्रतिबंध लगेगा जी। एक जो टैगिंग हुई है पशुओं की जी, जिले में मुकदमे तो लिखाएं, जो छोड़ रहा है उस टैगिंग की जो है उसका पूरा बायोडाटा निकल कर आता है, उसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा लिखाएं। एक के खिलाफ लिखा जाएगा 1000 आदमियों की आँख खुलेंगी, छोड़ने बंद करेंगे। कोई और छोड़ना विदेश से नहीं आ रहा, हम ही छोड़ रहे हैं जी।
अच्छा, आपने ये टैग वाली बात कही है, जैसे एक आम किसान होता है, हो सके उसे इसकी जानकारी ना हो, तो टैग से कैसे पता चलेगा कि किसका पशु है ये? कंप्यूटर में फीड है वो सब कुछ। अच्छा, वो कंप्यूटर में डालते ही अब हमारा जो पशुपालन विभाग है वो निकाल कर दे देगा। अच्छा, तो जो मैंने अंदर ये पशु देखे तो इनके कानों में भी टैग है, तो आपने की ये प्रक्रिया क्या? हाँ, करी है। कुछ इनमें पशु उत्तरांचल के मिले हैं, कुछ हमारे जिले के मिले हैं। तो अब उनके खिलाफ क्या मुकदमे दर्ज ये किए तो जाएंगे? अधिकारी करेंगे। अच्छा, अधिकारी ये अधिकारियों का काम है, क्या करेंगे वो। जी जी जी। तो देखिए, जो टैग लगे हुए होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि पशु किस किसान का है, तो उनपे तो उनपे मुकदमा करने का प्रावधान है क्या वैसे? हाँ, बिल्कुल होगा। अच्छा, सुना तो यही है, हमसे अच्छा अधिकारी जानते हैं। जी। तो अब आगे आप आज तो आपने इन पशुओं को इकट्ठा करके बांध लिया, लेकिन आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आगे के लिए तो इस समस्या का समाधान करे सरकार जी वरना किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। जी जब किसान की फसल खेत में नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या? जी। अच्छा, जैसे ये अभी इस समय तो गेहूं और जो सरसों की खेती चल रही है, इस समय गन्ना सब भी बर्बाद कर रखी है। उसमें सरसों हो, गेहूं हो, गन्ना हो, मूंग हो, कुछ भी हो, सब फसल बर्बाद है बिल्कुल। जी। तो देखिए दोस्तों, ये एक भारी समस्या है जो इस समय किसानों के आगे आ रही है। वो क्या करें, इतनी लागत लगती है, इतनी मेहनत लगती है और किसानों की खेती में, और वो फसल तैयार होकर आती नहीं है कि ये जो पशु हैं उसे उजाड़ देते हैं। तो आखिर किसान फिर आंदोलन ना करे तो क्या करे, और इसका समाधान भी बताने का प्रयास किया है प्रधान जी ने, और ग्रामीण हमारे साथ है, आइए जानते हैं उनके विचार। तो हेमेंद्र जी, आप लोगों के मन में ये विचार क्यों आया कि हम इन्हें पकड़ के बांध लेते हैं? विचार क्या है, हमारी खेती ज़्यादा खराब हो रही है। अच्छा। और पहले भी मुझे अपना धान की फसल थी वो भी नष्ट हो चुकी है, अब गेहूं की फसल है वो भी नष्ट हो रही, और अभी यहाँ 12-13 बीघे गन्ना भी था, उसमें से वो किसान 1 कुंटल गन्ना भी लेके नहीं गया, सारा पशु ने उजाड़ दिया। अच्छा। अब अधिकारियों को कुछ सूचित भी किया है, वो कहीं कहीं ऐसा भी आया कि गौशाला में जगह नहीं है, पशु बांध नहीं सकते। अब कल सवेरे को कहा, बाकी आज ब्लॉक की टीम हमारी साथ है। अभी गौशाला में जगह नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो पशु हैं ही है, साथ ही साथ पास के ही ग्राम तित्तरवाला के ग्रामीणों ने भी आज बहुत सारे पशु इकट्ठे किए हुए हैं। उन्होंने भी एक प्राथमिक विद्यालय में उन पशुओं को बांध लिया है। तो आखिर अब इन पशुओं का क्या होगा, अधिकारियों से लगातार मांग की जा रही है। तो देखते हैं प्रशासन और अधिकारी क्या करेंगे और क्या इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत भारी समस्या है किसानों की, और इस पर विचार किया ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस समस्या का समाधान और भी अगर किसी के मन में हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता दे, और क्या होगा इस समस्या का समाधान आगे देखेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार। जो गौशाला है उनमें भी इतनी अब पर्याप्त जगह नहीं है कि इतने पशुओं को बांधा जा सके। और अब क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा कि 18-20 पशु कम से कम यहाँ भी हैं, और पास ही के ग्राम तित्तरवाला में भी वहाँ के ग्रामीणों ने लगभग 50 संख्या होगी उन पशुओं की, जिन्हें बांधा हुआ है एक प्राथमिक विद्यालय में, और गौशाला में जगह खत्म हो गई है। तो ऐसे में जो है किसान क्या करेगा। तो जैसा कि अभी पूर्व प्रधान जी ने कहा है, मेरा भी मत यही है कि सरकार को इसका जड़ से ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा समाधान तो मुझे यही लगता है कि जो सरकार है वो प्रति पशुपालकों को मानदेय देना शुरू कर दे। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि कम से कम 30 रुपये मिले या अधिक दें, जिससे कि पशुपालक जो हैं वो पशुओं को पाले, ना कि उन्हें इस तरह से छोड़े। तो बहुत अच्छा इन्होंने इसमें ये विचार दिया है। अगर आप भी कोई इस समस्या का समाधान इस तरह का देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सब आपस में मिलकर ही इस समस्या का समाधान निकाल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये समस्या सरकार तक पहुंच सके और हमारी बात भी सरकार तक पहुंच सके, इन ग्रामीणों की बात सरकार तक पहुंच सके। और आप भी अपनी जो है विचार हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।